हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आप सही राह पर हो? आपका फैसला सही है? आपने जो भी सोचा है अपनी लाइफ को लेकर, अपने फैसले को लेकर, क्या वो फैसला आपके लिए सही है या नहीं है? ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपने जो भी एक्शन के बारे में सोचा है, क्या ये फैसला आपके लिए सही है या नहीं है। आपने जिस राह को चुना है, क्या आप सही राह पर है या नहीं है। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, तो आप जब कभी भी ऐसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। आपका चुना हुआ फैसला क्या आपको सफलता तक पहुंचाएगा। ओके, अभी तो फिलहाल ना उम्मीद हो गाइस। अभी कोई एक्शन लिया है और उसके लिए बहुत प्रार्थनाएं चल रही है ना। ये कहाँ जा रहा है? नंबर 17 की एनर्जी, किसी प्रकार का डर है आपको, या तो ऐसा लगता है किसी मामले को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, या दुनिया से हटकर चलना पड़ जाएगा, या कुछ चीज़ें छूटेगी आपके द्वारा, या मालिक ही आपको सपोर्ट कर सकता है, या आपकी एनर्जी जब तक बदलेगी नहीं ना तब तक आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कैसे होगी। ये चीज़ है बॉटम ऑफ द डेक में, यानी पर्दे के पीछे की कहानियां तो कुछ और ही चल रही है। जो सामने चीज़ें दिख रही है वो बहुत बेस्ट है ना। पर्दे के पीछे भी बहुत बेस्ट है, लेकिन कहते हैं ना कि मन में बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी चैलेंजेस कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है। आपने लाइफ को बहुत नज़दीक से आकलन किया है गाइस, आपने लोगों के व्यवहार को बहुत नज़दीक से आकलन किया है। तो भले ही लोग कितना भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर बताने की कोशिश कर, आप समझ जाते हो कि कौन आपका सपोर्ट करने वाला है, कौन आपका सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर लोग आपको कह देना कि ये लोग आपकी लाइफ को लेकर, है ना, या आप जो सही राह पर चल रहे हो आपको लेकर सपोर्ट कर देंगे, आपको पता है कि इसमें छलावा है या सच्चाई है। ये चीज़ आपको पता है। एक बात कह सकते हैं गाइस, उम्मीद तो है आपको, आप सही राह पर हो, नो डाउट। देखो, जब भी इंसान सही राह पर होता है, चाहे दुनिया साथ देवे या ना देवे, मालिक साथ देता है। नंबर 3 की एनर्जी का सेंस यही होता है। मंगल रेखा के बारे में कहा जाता है, जो आपको अभी थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो रही है, भय हो रहा है ना, कि क्या पता अब सही राह पर है या नहीं है ना, क्या पता चैलेंजेस ना आ जाए लाइफ में, 100 तरीके की चीज़ें कि अगर किसी ने साथ नहीं दिया तो मैं क्या इस काबिल रहूँ या नहीं रहूँगी, या रहूँगा कि मैं अपने लाइफ को मैनेज कर पाऊँ, हैंडल कर पाऊँ। काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी गाइस, चल रही होगी। जब इंसान सही चलता है ना, या उनकी डेस्टिनी बहुत बड़ी होती है, तभी दुनिया उनके विरुद्ध में खड़ी होती है। ये बात याद में रखना। और ऐसी ही एनर्जी जो है ना, आगे चलकर बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करते, बहुत बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। आज चाहे आपने अपने फ्यूचर के लिए, कैरियर के रिगार्डिंग हो गया, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर हो गया, कोई चीज़ सोची है आपने, है ना, आप वो चीज़ करना चाहते हो, आपकी उसमें इंटरेस्ट है, रुचि है ना, और आपको पता है कि अगर आपका कितना भी समय लग जाए, अगर आप इस काम को बहुत अच्छे लेवल पर कर सकते हो, मानो आपका परिवार, मानो आजू बाजू के लोग जानकर हंसी उड़ाने की कोशिश करें, आपके विरुद्ध में बातें करने की कोशिश करें, क्या ही कर लोगे इन चीज़ों में, है ना। कुछ नहीं होना, अपने टाइम वेस्ट करना है, अपनी लाइफ को लेकर लापरवाह हो, 100 तरीके की बातें कहें, इन्हें इग्नोर करना, टोटल इग्नोर करना। अभी फोकस पूरी तरीके से अपने काम पर देना, अपनी पर्सनल लाइफ पर देना, ना अपनी हेल्थ पर देना। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और एक बात कह दो, आप सही राह पर हैं, और ये डायरेक्शन का चयन आपने जो किया है ना, एक्चुअल में आपके दिमाग में क्यों आया, आप सही राह पर है या नहीं है। ये रीडिंग का टाइटल देखते आपके मन में क्लिक क्यों किया? क्योंकि आपको कन्फर्मेशन तो है कि आप सही राह पर है। अब आप ये जानना चाहते हो मेरी सिचुएशन जो है ना, बकायदा इसमें जो बताई जा रही है उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है ना। मतलब मुझे मालिक का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे दुनिया से तो उम्मीद ही नहीं है कि दुनिया मेरा सपोर्ट करे या ना करे। मालिक से मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मैं सही राह पर हूँ तो डेफिनेटली मिलेगा, बट अगर मैं गलत राह पर हूँ, गलत जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो मुझे कैसे मिलेगा मालिक का सपोर्ट। इस चीज़ को टटोलने के लिए आपने ये रीडिंग पर क्लिक किया है ना। बट एक बात बता दो, जो दुनिया से हटकर चलते हैं ना, ये आपने इस स्थिति का चयन नहीं किया है,
ये मालिक ने आपके सामने स्थिति रखी है आपकी एनर्जी से आपको कनेक्ट करवाने के लिए, है ना। काफ़ी सारा भला छुपा हुआ है, काफ़ी सारा अच्छाई छुपी हुई है। अभी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, अभी आपको ऐसा लगेगा कि अकेले चल रहे हो, किसी की हेल्प नहीं है, लोग हेल्प नहीं करेंगे, लोग आपको गलत कहेंगे। 10 तरीके की बातें तभी होती है जब किसी इंसान की लाइफ में बहुत बड़ी सफलता मिलनी होती है, तभी लोग उनका साथ छोड़ते हैं, जब ईश्वर हाथ पकड़ता है। नंबर 3 की एनर्जी, मंगल रेखा के बारे में आप देख लो, अपने हाथ में चेक कर लो। इस रेखा के पास में जो डार्क रेखा दिख रही है ना अंगूठे के पास में, यहाँ पर एक छोटी सी रेखा इधर यूँ जाती है इसके सहारे सहारे, वो है मानकर चलो आपका भाग्य आपको कभी भी नुकसान में नहीं जाने देगा, कभी भी आपको गलत रास्ते पर जाना नहीं देगा। समझ रहे हो ना, ये जो रास्ता आपने चुना है, पहली बात तो ये दुनिया से हटकर है। आपने अनोखा ही फैसला लिया होगा, या अनोखा ही तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जो आपके परिवार में हो सकता है किसी ने नहीं सोचा होगा, और इस बात को लेकर आपको थोड़ा सा मन में ऐसा चलता है कि फैमिली के लोग क्या कहेंगे, साथ देंगे नहीं देंगे। आपको पता है साथ नहीं देंगे, और बाकायदा कह लो गाइस कि अगर स्थितियाँ ऐसी बनती है ना कि परिवार के लोग भी आपका साथ नहीं दे, लेकिन आपको पता है आप इसमें सक्सेस प्राप्त कर जाओगे, तो आपको एक मौका खुद को देना चाहिए, सच में देना चाहिए, है ना। बाद में वही लोग आप पर प्राउड फील करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, कि मतलब उनको अपनी प्लानिंग्स नहीं बताई आपने। आप समझ रहे हो ना। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग चाहते नहीं हैं कि आप सक्सेस हासिल नहीं करो, ऐसा नहीं होता, पर कई बार होता है ना कि जैसे ज़्यादा किसी की चिंता करना भी किसी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। अब जैसे अगर पंछी ये सोचे, है ना, पक्षी ये सोचे कि अगर वो अपने बच्चे को उड़ना सिखाएगा तो वो तो गिरेगा। आसमान में उड़ना सिखाएगा तो एक ही बारी में तो पंख फैलाकर उड़ नहीं पाएगा, वो गिरेगा। अगर उस बात का डर अगर वो छोड़े नहीं ना, तो वो अपने पंछी को कैसे उड़ने का एक मौका दे पाए। पर कहीं कहीं पर ये बंदिशें जो होती है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को ना उनका समय भी खराब करते हैं, और उनके कॉन्फिडेंस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है ना। खैर छोड़ो, क्योंकि समय देखो कुछ भी हो जाए अगर आपके प्रारब्ध तक में पहुंचने में आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बूस्ट होना लिखा हुआ है, तो फिर आपका रास्ता का चयन भी आपको वैसा ही कराया जाएगा। आप सही राह पर हैं, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी इंसान हैं। आप वो एनर्जी के इंसान हैं जो एक जगह पर अटक कर, या एक सफलता आपको मिल गई ना, वहाँ पर अटक कर रहने वाले इंसान हो ही नहीं। आपका तो टारगेट ही कुछ और है, जो आपके अलावा और दुनिया में कोई नहीं जानता। सच कह रही हूँ, आपने जो ड्रीम देखा है ना अपनी लाइफ को लेकर, वो बहुत बड़े लेवल का है, बहुत बड़े लेवल का है। जो एक ड्रीम लाइफ कहते हैं ना, वो है आपकी। और आपने पता, आपको अंदर से फील भी है, मैं आज नहीं तो कल मेरी इस ड्रीम लाइफ को इसी जन्म में पूरा करूंगी, पूरा करूंगा। ये चीज़ आपके साथ है, और उस बात को लेकर कहता है ना, टारगेट बंधा हुआ है आपका। भले लाइफ में कितनी सारी चीज़ें चल रही हो, फोकस वहीं पर है आपका, कर जाओगे आप। समय के हारे हारते नहीं हो, है ना। बैठे हुए नहीं रहते कि समय ऐसा चल रहा है, कुछ स्थिति ऐसी चल रही है तो आप बैठ जाओ। ऐसी एनर्जी नहीं होगा। अगर आपको पता भी चल जाए ना कि आपका समय किस तरीके का चल रहा है, आप स्टैंड लेते हो खुद के लिए, ये है। आप दूसरों के लिए भी लेते हो, नो डाउट, लेकिन समय की मांग के अनुसार, समय किस बात को प्रायोरिटी में रखना चाहता है, उस बात को आप ज़्यादा सीरियसली लेते हो। आप बहुत गंभीर प्रवृत्ति के इंसान हो गाइस। और आपने ये जो डायरेक्शन का चयन किया है ना, ये आपने ऐसी जल्दबाजी में नहीं किया है कि हाँ चलो ठीक है मैं इस रास्ते पर चल पड़ूँ, है ना, पता नहीं जो होना लिखा हुआ होगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने काफ़ी सोच समझ कर एक अपनी सच्चाई के साथ आप इस राह पर आगे बढ़े हो। नो डाउट मालिक तभी तो साथ है गाइस आपके, और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होकर रहेगी। आपकी दिली ख्वाहिश पूरी होगी गाइस। आपकी लाइफ के बड़े सपने साकार होंगे। आप डेस्टिनी तक इसी राह पर पहुंचोगे गाइस, और आपकी मटेरियल और स्पिरिचुअल यूनियन भी होगी। मतलब लाइफ में आप देखो, बॉटम ऑफ द डेक में क्या ही कहूँ गाइस, ये कार्ड उल्टा क्यों आया है पता है। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है। हम ये कह नहीं सकते कि आपकी लाइफ का पन्ना अब पलटेगा, हम ये कह नहीं सकते कि आपकी लाइफ में वो बदलाव अब आएगा या एक पैटर्न टूटा है। आपकी लाइफ में एक सर्कल तो कंप्लीट हुआ है गाइस, और नंबर 2 की एनर्जी 3 बार आई है ना, नहीं 2 बार आई है, 2 बार आई है। 2 की एनर्जी का 2 बार आना, यही डायरेक्शन पर आपका स्पिरिचुअल यूनियन होगा। मटेरियल तौर पर ना, आपके
पूरी लाइफ अच्छी होने वाली है गाइस। भाग्य का साथ देना, डेस्टिनी तक पहुंचना, काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे गाइस। काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करने वाले हो। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, है ना। आपका दिल बहुत खुश होने वाला है गाइस कि मैंने कुछ अचीव किया, मैंने कुछ लाइफ में अपने दम पर कुछ हासिल किया, है ना, ऐसी चीज़ें हैं। और आपका जो ड्रीम मैं बता रही थी ना कि बहुत बड़ा है, वो भी आपका पूरा होगा। कहीं कहीं पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा गाइस। देखो एक चीज़ तो है कि जब इंसान दुनिया से हटकर चलता है ना, तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ की आहुति देनी पड़ती है। यहाँ पर कहाँ जरा आपने पहले बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, है ना, पर अब जब अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, तभी आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। ठीक है, ये चीज़ बताई जाती है क्लियर तरीके से। मालिक आपके साथ है गाइस, है ना। और वो अगर मान लो ऐसी स्थिति बन गई है कि आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया है, कॉम्प्रोमाइज़ अब आप करना नहीं चाहते, ऐसा स्टैंड आपने ले लिया है, तो एक तरीके से सही है क्योंकि ये समय की मांग है आपके लिए, है ना। ओके, अथॉरिटी में आने वाले हो, ये लो गाइस, ये लो, आप अथॉरिटी में आने वाले हो। ये फिर से न्यू बिगिनिंग को लेकर वही कार्ड्स आ गए वापस से। ठीक है, बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी सपोर्ट आपको मिलेगी गाइस क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की पावर कहते हैं ना, सर्वोच्च सत्ता कहते हैं ना, कि वो आपके साथ है गाइस, है ना। जब इंसान नेकी पर होता है, सच्चा और अच्छा होता है ना, मालिक उनका साथ देते हैं गाइस। आपको ईश्वर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता आया है और आगे भी मिलेगा। और एक बात याद रखना, आप अपने कुटुंब के ऐसे इंसान होंगे जो लाइफ में सबसे आगे बढ़ेगा। आप अपने कुटुंब में वो इंसान होंगे जो अपनी लाइफ में सबसे आगे पहुंचेगा और बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल करेगा और बहुत ज़्यादा मान सम्मान पाएगा। आपको अपनी सोसाइटी से आपको आमंत्रित किया जाएगा और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाएंगे, आपके संघर्ष की स्थितियों के बारे में बताया जाएगा कि पास्ट में आपने क्या क्या झेला है और फिर भी आपने हार नहीं मानी और आज आप किस मुकाम पर पहुँचे हो, है ना, ये चीज़। और आप खुद पलट कर देखोगे ना, तो आप खुद को बड़ा शाबाशी देने वाले हो कि आपने किस तरीके की स्थितियों को जिया है और उससे बाहर निकल कर आपने बहुत कुछ अचीव किया है। आप बहुत डाउन टू अर्थ रहने वाले हो, हर इंसान को वैल्यू देने वाले हो और आपके भाग्य में, है ना, आपके भाग्य में बहुत अच्छे काम होने लिखे हुए हैं। आप वो महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने वाले हो जिनके हाथों से महत्वपूर्ण काम बनेंगे। और एक बात नोटिस कर लेना, जैसे जैसे आपको सफलता मिलेगी ना, आप भगवान कृष्ण की तरफ आपका झुकाव होता जाएगा, है ना। आप आपका माइंड जो है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से लाइफ को देखने लगेगा। मतलब आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी देखोगे गाइस, इमोशनल से प्रैक्टिकल की तरफ। अब मैं ये नहीं कह रही पूरी तरीके से प्रैक्टिकल हो जाओगे, पर आपकी ऊर्जा वो हो जानी कि अब मैं अपने साथ तो किसी को गलत ना करने दूँ, है ना। अपने हक के लिए, हक मतलब अपनी खुशी के लिए, है ना, अपने सपनों के लिए आप आपके द्वारा स्टैंड लेना, वो चीज़ आपको समझाई जाएगी। हो सकता है कि आपके सामने महाभारत के वीडियोज़ हो गए, है ना, स्टेटस हो गए, स्टोरीज़ हो गई, ये आपके सामने ज़्यादा आ रही है। ये चीज़ हो रही होगी गाइस आपके साथ क्योंकि आपकी लाइफ उस लेवल पर ही बदल रही है। ये तो है आपके साथ। आपने अभी तक की लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें नोटिस करी है। आपने ऐसे लोगों को भी देखा है कि सामने से आपके मुंह पर झूठ बोल रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है उस झूठ के बारे में आपको पता नहीं है, पर आपको बहुत अच्छे से पता होता है पहले से ही कि कोई इंसान सामने आपके साथ झूठ बोल रहा है और आप बिना कोई रिएक्शन दिए उस इंसान को नोटिस कर रहे हो, है ना। अब सच्ची कहूँ ना, तो बेवकूफ़ कौन है, कौन है। सच्ची बात है गाइस, एक बात हमेशा याद रखना, आप सरल ही होकर चलना।
अगर आपके सरलता के साथ धोखा किया जाता है ना, तो आप शायद भूल जाओगे पर ईश्वर कभी नहीं भूलेगा। ये बात याद रखना, है ना। आप बहुत कुछ चीज़ें नोटिस कर रहे हो और बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हुई भी है गाइस, पर मालिक आपके साथ है, ये ध्यान में रखना। और अब आप आपके साथ गलत तो होने नहीं देंगे, ठीक है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। अगर लगता है ना, जैसे मैं कुछ सिम्टम्स बताऊं कि जैसे सीज़न बदलते हैं, है ना, आपको कफ कोल्ड की समस्या हो जाना, हल्का सा बीमार पड़ जाना, अगर ऐसी चीज़ें हैं, या आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, मानो आज किसी इंसान ने आपको दुखी कर दिया और वो सामने से आकर भले माफ़ी नहीं मांगे, लेकिन फिर भी अगर आपसे प्रेम पूर्वक बात करता है, फिर से ढह जाते हो, फिर से मौका दे देते हो। अगर ये पैटर्न आपकी लाइफ में कईयों बार बीत चुके हैं और एक ही इंसान से बार 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 आपने छलावा झेला है, इसका मतलब ये है कि आपको खुद पर वर्क करने की आवश्यकता है गाइस। आपको अपनी एनर्जी पर वर्क करने की आवश्यकता है। किस प्रकार से कि एक तो रात के टाइम अगर ये सिचुएशन बनती है और कफ कोल्ड की समस्या से, है ना, आप बार बार परेशान होते हो, आंतों की परेशानी से आप बार बार परेशान होते हो, इन्फेक्शन हो जाना, टाइफाइड होना, है ना, आपका हाजमा कमज़ोर होना, क्या पचे मतलब खाना नहीं पचना अच्छे से, ये चीज़ें भी होती है। मोटापा सडन बढ़ जाना, पतलापन हो जाना, या आप भोजन करो तब भी आप पर खाना नहीं लगना, ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हैं, तो इसका मतलब सीधे तौर पर आपको 2-3 चीज़ों पर वर्क करना है। एक तो येलो कलर आप ज़्यादा पहनो, रात के टाइम दूध का सेवन बंद कर दो, लगे पीना ज़रूरी है तो उसमें हल्दी या कॉफ़ी डालकर पिया करो, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी बताई जा रही है कि ओवर थिंकिंग इस इंसान को बहुत ज़्यादा होना। कभी कभी कॉन्फिडेंस लगता है तो बहुत हाई लेवल का लगता है, और कभी कभी कॉन्फिडेंस लगता है तो शून्य पर लगता है। ये चीज़ आपके साथ, ये है आपके साथ। तो जो भी आपको उपाय बताए हैं वो करना, उनसे आपको निश्चित तौर पर फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है ना जी। ये फिर से आया, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अथॉरिटी में आओगे तो सक्सेस भी बहुत अच्छी पाओगे गाइस। कहा है ना, बहुत कम समय में आप बहुत बड़ी उड़ान भरने वाले हो, बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त करोगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। और यूनिवर्स अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे, चाहे आपकी इच्छा हो जाए, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करने की, लेकिन आपके लाइफ में ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर दिया जाएगा, आपको ऐसे पास्ट को याद दिलवाया जाएगा कि आपने आपसे क्या क्या छूटा है, और वो चीज़ रह रह कर आपको ऐसे टीस दिलवाई जाएगी ताकि आप भूल कर भी आप गलत पैटर्न को चयन ना करो, है ना। छोटी छोटी बातों पर आपको संभालने की कोशिश की जाएगी ताकि आप अपनी लाइफ का कोई गलत डायरेक्शन ना लो। हालांकि अभी आप गलत डायरेक्शन में नहीं हो, लेकिन आपको गलत डायरेक्शन में जाने नहीं दिया जाएगा। अगर मन में इस तरीके के भाव आएंगे ना, ये कि कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले, एक ऐसा मिरेकल आपकी लाइफ में बनेगा, कुछ लोगों का ऐसा मुखौटा उतरेगा आपके सामने कि कॉम्प्रोमाइज़ करते करते रुक जाओ। लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आपका दिमाग चल जाएगा, देखना। या अगर आपका दिमाग नहीं चले पर आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट ऐसा मिलेगा कि आपको ऐसा कोई एक्शन दिलवाया ही नहीं जाएगा गाइस, आपको ऐसे डायरेक्शन पर जाने ही नहीं दिया जाएगा, है ना। क्योंकि आपके इमोशंस के लॉस बहुत हो चुके हैं और अब ऐसी स्थिति में आपको पहुंचाना नहीं है, ठीक है ना जी। यूनिवर्स खुद चाहते हैं, अब मिरर एनर्जी को समझे, फिर से नंबर 2 की एनर्जी, आपका एक्शन सही ना निकले तो बता देना गाइस, क्योंकि आपने जिस डायरेक्शन का चयन किया है, आपको एक बात आप नोटिस कर लेना, आपको बार बार नंबर 2 की एनर्जी दिखती है, नहीं दिखती है। अब 2 की एनर्जी केवल नंबर के आधार पर नहीं, है ना, ये हो सकता है 2 ये ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, या फिर दो पक्षी का दिखना, एक जोड़े में मतलब कपल में बर्ड्स का दिखना, ये हो सकता है। दो फ्लावर का दिखना, दो लोग एक साथ दिखे आपको, है ना, ये चीज़ हो सकती है। दो कलर एक साथ दिखे आपको कॉम्बिनेशन में, ये चीज़ हो सकता है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो नंबर 2 की एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है ना। ये सीधे तौर पर संकेत है गाइस। ये कार्ड कहता है आपका सोलर चक्रा जो है ना,
सैक्रल चक्रा जो है ना, ये आपका एक्टिव होना गाइस। और ये एक्टिव होने का मतलब ये क्या है, आपको पता है आपने कहाँ पर गुस्सा करना, आपको पता है कहाँ पर आपको शांत होना है ना, आपको पता है लाइफ का फैसला कैसे लेना। आप अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा सबक सीख कर आए हो, और काफ़ी सारे सबक आपने दूसरों की लाइफ से भी सीखे हैं। तो एक ज्ञान का, कहते हैं ना, पोटली, द फूल वाली एनर्जी जो है ना, ये फील हो रही है कि ज्ञान की पोटली आपके पास, आपको पता है आप पर किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई कुछ कुछ काम आपकी लाइफ के ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए आप फैसला ले रहे हो, वो बिल्कुल सही में जा रहे हैं, सटीक में जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की डर की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस, आप सही हो, निश्चिंत होकर रहो, आपका निर्णय जो है वो बहुत सही है। एक बात को याद रखना, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके फैसले पर क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है, आपके निर्णय पर फैसले पर जो है ना, आपके निर्णय पर भी सवाल उठेंगे, ठीक है, लेकिन आपने अपने लिए स्टैंड लेना और आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो, है ना। आपने थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। फिर से स्पिरिचुअल सपोर्ट के बारे में, है ना, देखो यही 2-7, अपना साथ देना, 7-2-7, है ना, अपना साथ देना गाइस। जब भी लाइफ में ऐसी स्थिति बने जहाँ खुद के सपोर्ट की आवश्यकता हो, अपने आप को सपोर्ट देना। यूनिवर्स तो आपका सपोर्ट देंगे ही, है ना। यूनिवर्स भी ये देखना चाहते हैं कि आप अपने लिए कितना खड़ा रहते हो, आप अपने लिए कितना बड़ा एक्शन लेते हो या नहीं लेते हो। सबको ज़िंदगी जीने का अधिकार होता है। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि कभी भी किसी की लाइफ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या इस तरीके से ना। तो मतलब इसे गलत वे में मत लेना गाइस कि हर इंसान अपने कर्तव्यों को भूल कर ना, हाँ, केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए जिए। ये तो बहुत ही गलत, और गलत ही इंटेंशन कह सकते हैं। इसमें इंसान कभी भी फल कर नहीं आएगा, है ना, कि आप, ये तो वही बात होगी, आप भी किसी का इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। स्वार्थीपन तो कतई नहीं होना चाहिए, और स्वार्थीपन है तो आध्यात्मिक नहीं हो, दोनों में से एक चीज हो सकती है। त्याग और समर्पण वहां बहुत जरूरी होते हैं, है ना, जहां जरूरी होते हैं वहां पर करना बेहद सही होता है, वहां पर चूकना मत। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपका त्याग समर्पण, आज भले आप कुछ भी कर लो, आगे चलकर व्यर्थ में जाएगा, वहाँ नहीं करना होता, वहाँ यूनिवर्स आपको रोक लेता है। यूनिवर्स आपकी पूरी तरीके से सपोर्ट में है, और यूनिवर्स आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आएंगे। यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आंतरिक शक्ति दे रहे हैं आपको ये समझा रहे बेटा सही राह पर हो। आपका कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ रहा है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। अगर आपको लगता है आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, तो आप डेफिनेटली सही राह पर हो। एक चीज़ और बदलेगी, यही नंबर 2 की एनर्जी अगर आपको बार बार दिखती है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, आपके पेट को लेकर सुधार आपको देखने को मिलेगा। जैसे बताया, आपको खाना नहीं लग रहा था, तो आपका खाना आपको लगेगा, आपकी हेल्थ बनेगी गाइस, है ना, ये चीज़ आपके साथ होगी, आपकी हेल्थ बनेगी, आपकी तबीयत के मामले में सुधार होंगे, स्पेशली पेट को लेकर सुधार आपको देखने को मिलेगा। पेट या पेट के निचले हिस्से को लेकर अगर कोई तकलीफ आपको हुई है, जो बार बार दवाइयाँ लेने पर भी अगर ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो उसके ठीक होने की संभावना है। ये देख लेना आपके साथ 100% होगा गाइस। अगर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस रह रही थी कि मानो अगर कोई ऑन द स्पॉट आपको कुछ कह दे तो आप में हाजिर जवाब भी नहीं आती थी, तो हाजिर जवाब भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। आपको सटीक फैसला लेना आ जाएगा, हाँ या ना में, हाँ तो हाँ, ना तो ना। अदर झूल वाली बात है ना, ये नहीं आएंगे आपके मन में, है ना। इतना क्लियर फैसला आपका लेना, और उस फैसले का सही में जाना, सटीक में जाना, तो ये चौंकाने वाली बात होगी कि दुनिया ने साथ नहीं दिया, अपनों ने साथ नहीं दिया, फिर भी आपने कुछ ऐसा एक्शन लिया, ऐसी डगर को चुना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर गई गाइस। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको देने वाली है। तो यहाँ पर पहले ही बता दें, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी जो फिटेड आपको कोई खुशी मिले ना, उसके बारे में है। देखो, जब आप सही होते हो ना, तब मालिक आपका साथ देते हैं, गलत होते हो तो कतई साथ नहीं मिलता है, ये दिमाग में रखना। और मैं फिर से कहूँ, स्वार्थीपन नहीं आना चाहिए। जहाँ भी स्वार्थीपन आएगा ना, वहाँ पर ये चीज़ें आपके अंदर है ही नहीं, ये समझ लेना। बैलेंस, ओके, बैलेंस आपके लाइफ में आना तय। फिर से नंबर 2 के अंदर जाएगा, यही
फैसला और यही डायरेक्शन और यही एक्शन आपको आपके कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आपको बाहर निकालेगा। आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे गाइस, अपने खुद के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे आप। आपके चेहरे पर अगर स्माइल नहीं आ रही थी तो आपके चेहरे पर स्माइल आना, आपका दिल से खुश होना, है ना, आपका हंसी वाली चीज़ें जो है ना, हंसी वाली आवाज़ें आपको सुननी खुद की, आप समझ रहे हो ना। आपको ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लग रही होंगी, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये स्थिति ऐसी गंभीरता वाली नहीं हुई ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा ये मैसेज किस काम का, ऐसा होता है क्या। पर मुझे पता है पेन का स्तर क्या होता है ना, जहाँ पर कोई इंसान खुद की ही हंसी ना सुन पाए, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ बनी नहीं, कितनी जोक्स क्रैक कर लो, लेकिन दुख जो है ना एनी टाइम उनके दिमाग पर इतना हावी रहता है कि वो अपनी खुशी को दबा लेते हैं, है ना, और चाह कर भी उनके चेहरे पर हंसी नहीं आ पाती। खैर वो चीज़ छोड़ो, वो तो गई। अब फ़र्क देखना गाइस, है ना, अब तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ना, तबीयत में सुधार होना, है ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक अशांति से आपका बाहर आना। कारण क्या है, सिंपल सी चीज़ है गाइस, कि जो लोग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको देते थे, आपको जानकर मानसिक तौर पर परेशान करने की कोशिश करते थे, वो लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से निकलना और आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू को बढ़ाना गाइस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, धैर्य रखो गाइस, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन यूनिवर्स करने वाले हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इस चीज़ से तो बिल्कुल भी परेशान मत होना कि क्या आप सही राह पर हो या गलत राह पर हो, आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है। इस वजह से ही तो आपको इतना संघर्ष झेलना पड़ रहा है, इतने पैटर्न्स का सामना करना पड़ रहा है, लोग आपके विरोध में बोल रहे हैं, लोग आपको गलत साबित करने पर तुले हुए हैं, लोग आपको आपकी निंदा इस तरीके से कर रहे हैं, आपके लिए ऐसे कटु वचन को बोल रहे हैं ताकि आप रुक जाओ, आप इस एक्शन पर आगे ना बढ़ो। ये चीज़ें आपके साथ हो रही है गाइस, है ना, पर बेफिक्र रहो, मालिक आपके साथ है। ठीक है, और कुछ भी आपकी लाइफ में गलत नहीं होगा, पर आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा गाइस। सेलिब्रेशन, ये लो, यूनिवर्स के सपोर्ट में आपको इसी राह पर, इसी फैसले पर, इसी एक्शन पर आगे चलकर सेलिब्रेशन मिलेगा। क्योंकि यहाँ नंबर 3 की एनर्जी आई थी, पता है, पार्टनरशिप को लेकर। उसमें क्या बताया गया था कि यूनिवर्स आपके साथ है, चाहे दुनिया आपका साथ देवे या ना देवे, है ना, क्योंकि आप अकेले आगे बढ़ रहे हो गाइस। आप समझ रहे हो, आप अगर दुनिया की मानकर चलते ना तब भी दुनिया आपको साथ नहीं देती, है ना। आप दुनिया से हटकर चल रहे हो ना तो आप हाईलाइट हो गए हो कि आपने लोगों के दृष्टिकोण के विरुद्ध में जाकर कोई एक्शन लिया है। तो इसका मतलब क्या है, आप गलत हो, आप बिल्कुल ही गलत हो, आपकी सोच गलत है ना। अगर आप दुनिया की सुन लोगे ना तो दुनिया यही कहेगी आपने उनकी क्यों सुनी, आपको अपने मन की करनी चाहिए थी। ये समय निकलने के बाद का खेल है। लेकिन अब जब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने कही हुई बात या अपनी सोची हुई बात के आधार पर आप आगे बढ़ रहे हो ना, ये आगे चलकर आपको इतना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देगा। कैसा, अपने दिल की आवाज़ को सुनना। मैं रीडिंग में भी अगर कह रही हूँ ना कि ये रीडिंग जो है ना ये चीज़ बता रही है, वो बता रही है, आप इसको भी मत मानना, आप वो मानना जो आपका दिल कहता है। क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है, नंबर 4 की एनर्जी है, किसी इंसान के इंट्यूशन का लेवल पराकाष्ठा पर होना। दीजा वो किसी इंसान को हो रहा है, सपने जो आते हैं वो सच्चाई से कनेक्ट हुए होते हैं। आपने अगर कुछ बोला है वो फलना, है ना, लोग आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें आप में दिखने को मिलती है, आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है। और समय समय पर अगर मालिक का सपोर्ट आपको मिलता है, गलत लोग आपकी लाइफ में आ ही नहीं पाते, आ गए तो निकल जाते हैं एक समय के बाद में। ये आप पर मालिक की रहमत है ना। किन्हीं चीज़ों को लेकर मुझे पता है न्याय होने में विलम्ब हो रहा है। यहाँ पर कहा गया ना, पेशेंस रखो, यहाँ पर धैर्य रखो, है ना। मुझे पता है काफ़ी सारे मामलों पर ना आपके न्याय अटका हुआ है, बट वो बहुत बड़े लेवल पर होगा, बहुत बड़े लेवल पर होगा। आप याद रखना, आपके कण कण को किसी ने दुखी किया है तो उसका रोम रोम दुखी होगा। ये मैं नहीं कह रही, मेरे शब्द नहीं है, ये रीडिंग कह रही है। इस लेवल तक में आपको न्याय देखने को मिलेगा जैसा जिस स्तर पर आपने सोचा नहीं है। ठीक है, यही रास्ता आगे चलकर आपको सेलिब्रेशन ला कर देगा। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेन झेला है, बहुत ज़्यादा बुरे शब्द आपने झेले हैं, और बहुत सारे लोगों ने आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया है जिन लोगों की वजह से आपने बहुत भुगतान किया है। आपने बहुत सारे लोग आपकी
सक्सेस में बाधा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एनी टाइम आपको खुद को नहीं पता होगा गाइस कि जितना सरोकार आपको दूसरों की लाइफ से नहीं है, उससे ज़्यादा सरोकार लोगों को अपनी लाइफ को छोड़कर आपकी लाइफ पर है ना। आपके इर्द गिर्द में काफ़ी सारे लोग ऐसा जो आपका भला नहीं चाहते हैं, जो आपके पीठ पीछे ऐसे शब्द बोलते हैं जैसे बहुत बहुत गलत लेवल पर कहते हैं ना, है ना। जैसे अगर आपके सामने बोल देना तो एक 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी हो ना, मृत प्राय शरीर कहती हूँ मैं उस एनर्जी को, वैसी एनर्जी आप यकीन नहीं कर पाओगे इसके इस तरीके से आपके लिए बोलना। देखो इसके साथ नंबर 7 की एनर्जी है, इसका सेंस समझो आप कि अगर कुछ लोग मुखौटा पहनकर बहुत अच्छा बताने की कोशिश करते हैं ना आपके लिए, और अगर आपने ऐसे लोगों के साथ डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया है, आप बिल्कुल सही राह पर हो गाइस। और ये आपने नहीं किया, ये यूनिवर्स ने करवाया, क्योंकि ऐसे लोग आपका बहुत ज़्यादा बुरा चाहते हैं। और एक कहता है ना, जलन द्वेष के मारे, प्रतिस्पर्धा के मारे लोग किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। लोगों की हदें नहीं होती है गाइस। आप भले ऐसे लोगों को कितनी बारी माफ़ कर दो, लेकिन कुछ लोगों की फितरत दिल दुखाने वाली होती है, लाइफ को ख़राब करने से संबंधित ही होती है। पर ऐसे लोगों की लाइफ खुद ही ख़राब होती है। एक बात याद रखना, चाहे कोई तंत्र विद्या कर रहा हो, चाहे आपको बैठे बैठे अगर कोई दुखी कर रहा है, या छोटी छोटी बातों को लेकर झूठ बोलना, षड्यंत्र रचना, है ना, आपके अपनों को आपके विरोध में रखकर खड़ा करना, ऐसे लोगों की गत बहुत बुरी होती है और होनी भी चाहिए। सच में सच में अगर ऐसे लोग आपको बार बार दुखी कर रहे हैं ना, आप मानकर चलो ये इस लेवल पर भुगतेंगे। अगर आपको अभी लग रहा है नहीं भुगत रहे हैं, 100% भुगतेंगे। ये पेशेंस का कार्ड है, धैर्य रखो। इस मामले में बहुत बड़ा न्याय आपके साथ होगा, है ना। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द में है, मुखौटा पहनकर चल रहे हैं, या फिर आपके सामने बिहेवियर अलग है, आपके अपनों के साथ बिहेवियर अलग है, तो वो सारे कहते हैं ना, मुखौटे उतर कर सारी चीज़ें सबके सामने आएगी। क्यों आएगी मैं बताऊं आपको। चाहे कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, सबसे बड़ा खिलाड़ी पहली बात ईश्वर है, मालिक है ना। और इंसान एक हद तक में अपना व्यवहार छुपा सकता है। ये साइकोलॉजी भी कहती है कि एक हद तक में इंसान अपने व्यवहार को छुपा सकता है, उसके बाद में वो नहीं छुपा सकता, है ना। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। कोई कितना भी खेल खेलने की कोशिश करे, आप राम भरोसे चलो। आपने गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत होना ही नहीं है। बट ये रीडिंग डेफिनेटली कह रही है कि किसी इंसान का मुखौटा उतरेगा जिसने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखाया है, और गलत करने के बाद में आपके ऊपर गलत पर गलत किया है। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगा, और इस इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा चुकाना पड़ेगा, ऐसा हर्जाना भुगतना पड़ेगा जिसकी उम्मीद इस इंसान ने कभी नहीं की है। ये होगा, पक्का होगा, देखना। कहता ना कि ईश्वर से, है ना, आप ये मत सोचो कि मालिक देख नहीं रहे हैं आपके कर्मा को। आप कुछ फॉर्मेलिटी के आधार पर कुछ अच्छे कर्मा कर दो, लेकिन आपके अंदर के भाव कितने मलिन है ना, वो ईश्वर देख रहा है ना। भावों पर ही फैसले टिके होते हैं। आप सामने से किसी इंसान को बहुत अच्छा कहो और मन में आप उनके लिए छल कपट रखो ना, कोई आपसे प्रेम से बात करे और आप छुरा घोंपने की कोशिश करो, तो फिर दंड मिलता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग सजा के पात्र होते हैं, है ना जी। जो अपने स्वार्थ के चलते किसी की लाइफ को कितनी हद तक में खराब करने की कोशिश करे ना, और वही स्थिति अगर ऐसे लोगों की लाइफ में अगर वापस घूम कर जाए ना, ऐसे लोगों को फिर कब क्या फील होगा, है ना। और होगा गाइस, जो आज जिस स्थिति में आप हो, मानकर चलो इस स्थिति में ये लोग भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। आपकी लाइफ में मटेरियल और फिनेंशियल चेंजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं। 7 चक्र, क्राउन चक्र, आपकी इंट्यूशन जो आपको कहती है वो मानकर चलो। ये लोग चाहे कितने भी विघ्न डालने की कोशिश करें, है ना, आपकी सक्सेस में और आपके मार्ग में ये लोग विघ्न नहीं डाल पाएंगे। कोशिश तो 100% करेंगे, मैं है जो बात आपको बताऊं, है ना। पर इन लोगों की क्या कहते हैं, चालाकियों का इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। वो आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दे रहे हैं। उन्होंने आपकी इस समस्या को अपने माथे ले रखा है, और वो आपको हारने नहीं देंगे, आपको जिताएंगे। आपके लिए यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप सही हो, सच्चे हो, सही राह पर हो, मालिक की योजनाओं पर बिलीव रखना। अगर कभी लाइफ में उतार चढ़ाव आ जाते हैं तो उनसे परेशान मत हो। आपकी समस्या मालिक
समाधान उसका कर लेंगे। और ये जो लोग बार बार आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, इन्हें किस तरीके से रोकना है और इन्हें किस तरीके से कर्मा रिटर्न करना है वो भी मालिक को पता है ना। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि अभी तक आपके साथ न्याय नहीं हुआ। अभी तक में न्याय नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको दुखी किया है, शायद जितना आपको पता भी नहीं है। लिमिट क्रॉस करके किसी ने आपके लिए या तो शब्द कुछ ऐसे कहे हैं या कुछ गलत ऐसा कहा है, किया है आपके लिए जो आपको भी पता नहीं है। जब भी न्याय में विलंब होता है इसका मतलब मानकर चलो कि किसी ने लिमिट क्रॉस करके आपके साथ गलत किया है। जब मालिक का न्याय आता है ना ऐसी जगह पर, किसी को बोलने लायक नहीं छोड़ता, है ना। आज अगर कोई आपसे छीन कर आपको शो करने की कोशिश कर रहा है, समय कब क्या क्या छीने, समझ रहे हो ना। आपसे अगर 1 रुपया छीना है तो ईश्वर मालिक जाने क्या क्या इस इंसान से छीना जाएगा, क्योंकि 7 की एनर्जी है, कुछ तो छूटेगा, डेफिनेटली छूटेगा, है ना जी। बिलीव रखना, आपकी इंट्यूशन आपको कोई आंसर कर रही है, कोई अच्छे परिवर्तन की तरफ इंगित कर रही है, आपको मालिक के सपोर्ट के बारे में इशारा कर रही है ना। हो सकता है आपका मन दुखी होता है, या जब भी ऐसा बुरा फील होता है ना, तब कोई ऐसा वीडियो स्टेटस कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आनी जो आपके मन को शांति देवे। अगर ये चीज़ है तो समझो मालिक साथ में है और वो आपको प्यार से ना आपकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा खुद को भाग्यशाली समझो गाइस, है ना। एक बात कहूँ गाइस, दुनिया आपकी फेवर लेवे नहीं लेवे, लेकिन अगर मालिक आपके सपोर्ट में है तो सब कुछ सपोर्ट में है गाइस, समझ रहे हो ना। खुश रहने की कोशिश करो, मालिक का प्यारा बच्चा बनना ज़रूरी है, मालिक का अपनापन आशीर्वाद पाना ज़रूरी है। छल और कपटी लोगों का साथ अगर नाता ना रहे आपका तो और भी बढ़िया, ये आपके लिए वरदान की तरह काम करेगा, है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।